औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आज आपको एक किताब क्या है और किताब के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात, कुछ उसके फ़वाइदे और किताबुल्लाह पर बात होगी। अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाज़िल फरमाई हैं, जिनमें कुछ सहीफ़े भी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो फजीलत इस किताब को, जिसको कुरान में किताबुल मुबीन भी कहा गया है कि ये किताब जिसको हमारे बच्चे फराफर पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन कभी हम उस के ऊपर कभी गौर फिक्र ही नहीं किया। हमें उसके ऊपर क्या गौर करना चाहिए। हम इस कश्मकश में है, हमें उलमाए कराम ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें इस बात पर लगा दिया कि एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकी मिलेंगी। जब हम उसको बगैर समझे पढ़ रहे हैं, जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये किताब हदायत फरमाती है किनको? हुदल लिल मुत्तकी को। तो जब हम हिदायत लेंगे तो हमें हिदायत आएगी ना। क्या हम इसको फराफर पढ़ते रहेंगे? कोई भी अगर किताब है, आप उस किताब को पढ़ेंगे, आप उसके ज़बान जानते हैं, तो आप उसको 2-4 सफ़े पढ़कर आप उसको छोड़ देंगे। और अगर आप नहीं जानते तो फिर तो वो आपको बिल्कुल उसकी समझ नहीं आएगी ना। वो किस ज़बान में है, चाहे वो अरबी में है, फ़ारसी में है, इंग्लिश में है। जब आपको इंग्लिश आती नहीं तो आपके लिए वो किताब बेमानी होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी हकीम की हिकमत की कोई किताब ले ले। आप पहली तो बात, अल्लाह ने इस कुरान मजीद का एक मौज़ा रखा है कि ये किताब जिसने पढ़ी है, इसकी आयात मुबारक 6666 आयात मुबारक हैं। ये छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े को के दिल में अल्लाह ने रख दी है। जो बच्चा 3-4 साल से इसको हिफ्ज़ करना शुरू करता है और फिर वो उसको भूलती नहीं है। हाँ, अगर वो उसको रोज़ाना उसकी किरदार करता रहे तो फिर वो उसको याद रहेगी। अगर वो छोड़ देगा तो वो कभी भी उसको याद नहीं होगी, कभी भी उसको याद नहीं रहेगी, वो भी उसको भूल जाएगी। तो हिदायत तब भी आती है जब हिदायत मांगने वाला हिदायत ले। अब हम क्या करते हैं, कुरान के सफ़े पढ़ते जाते और हम समझते ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और हमारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। जब हम समझेंगे, मिसाल के तौर पर आपने एक हिकमत की किताब ली है, उसको आपने रट लिया, उसको आपने हिफ्ज़ कर लिया। आपको जब आपने उसके नुस्ख़ाजात, उसमें जो भी नुस्खे हैं, आपको जब उस नुस्खे में उस दवाई का पता ही, मिसाल के तौर पर आपको मूसली का पता ही नहीं है, मूसली क्या है। आपको ज़ाफ़रान का पता नहीं, ज़ाफ़रान क्या है। आपको पता नहीं लौंग क्या है।
आपको पता नहीं तर्जुबीन क्या है, आपको पता नहीं अंजुबार क्या है, आपको पता नहीं सौंफ क्या है, आपको पता नहीं धनिया क्या है। तो फिर जब तक आपको पता नहीं होगा, आपने जितने भी नुस्खे वगैरह आपने रटे हुए होंगे, आपने रटे तो ज़रूर होंगे, जब तक आपको ये पता नहीं ये सौंफ है, ये कलवंजी है, ये प्याज है, ये प्याज के बीज है, ये मेथी दाना है, तो उस वक्त तक आपको उस नुस्खे का कोई इल्म नहीं। ये लौंग है, जलवतरी है, जो भी हिकमत में जो बात चीज़ें आती हैं। इसी तरह जब हम सिर्फ ये रटा रटाया मसला रखेंगे तो हमें कभी भी इल्म नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में तकरीबन 45 या 4800 मजहब है पूरी दुनिया पर। मजहब, मैं अब मजहब पर बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया पर। और हर मजहब ने अपनी कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई मामलात रखे हुए हैं। पूरी दुनिया में जितनी ये किताब पढ़ी जाती है जिसका नाम कुरान मजीद फुरकानुल हमीद है, इतनी कोई किताब पढ़ी नहीं जाती, लेकिन हम समझने से कासर है। हमारे आगे जो इमाम खड़ा है वो जो पढ़ रहा है उसको पता नहीं वो क्या पढ़ रहा है, जो ऐद मुबारक पढ़ रहा है उसके मैनी का उसको पता नहीं, और जो पीछे खड़ा है जो सुन रहा है उसको भी पता नहीं कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो पता होगा कि फलां सूरत की फलां आयत पढ़ ली है। अब उसमें रात की आयतें भी हैं, सुबह की आयतें भी हैं, मक्की भी हैं, मदनी भी हैं, तो वो एक बहुत लंबा, ये जब तक हम चीजें नहीं सीखेंगे हम कभी भी हिदायत नहीं पा सकते। इसलिए तो हम मुसलमान दुनिया में कमजोर हुए हैं। अरबों में मुसलमान हैं और कमजोर इतनी है कि आप अगर पूरी दुनिया को, तो हम नहीं, क्या पाकिस्तान को ले लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हज करने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा नमाजी भी हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखने वाले भी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ज़ियारात पर जाने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा मातम करने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा मदरसे बनाने वाले भी हैं, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले भी हैं, बहुत, जितने साबिस्ता है बहुत है। लेकिन हमारा, हाँ, बहुत है जो हम तबलीगी जमात पर भी सो रहा, सोमा, 10वां, 11वां, 40वां लगाते हैं, ठीक है। और हमारी ईमानदारी का लेवल ये है कि हम अगर एक दुकानदार के पास जाएं दूध लेने के लिए, तो हमें एक पाया जो दूध है ना वो भी खालिस नहीं मिलेगा। ये हमारी ईमानदारी का लेवल है। और मजे की एक और बात है, आप देखें, दूध है ना, दूध वो हम बाजार से नहीं लेते। मिसाल के तौर पर दूध वाला हमारे घरों में दूध दे जाता है, और क्या बात है जी, शराब लेने के लिए जितना भी बड़ा आदमी है वो उसको शराब खाने पर, यहाँ पर वो फरोख्त होती है वहां से लेनी पड़ती है, वहां पर वो खुद जाता है, अपना आदमी भेजता है, वो लेकर आता है। तो देखें, ये हमारा लेवल है। हम अपने इस लेवल को जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखाएंगे, तो हम कभी भी फलाह नहीं पा सकते। आज मैंने ये एक छोटी सी ये आपसे गुजारिश है कि खुदा रहा आप इस किताब को ये चूमने और कस्में उठाने के लिए ना रखें। इस किताब को समझें और इस पर अमल करें। उम्मीद है ये मेरी एक छोटी सी कावश है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें, नहीं करते तो आपकी मर्जी। वमा अलैना इल्लल बलाग।